हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। ये आपकी केमिस्ट्री से संबंधित हैं। जो परमाणु संरचना जो चैप्टर है उससे संबंधित है, ये परमाणु की संरचना। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इससे पहले मैंने ये बना दिया है, कुछ क्वेश्चन उसमें भी दिए हैं। और हमारे चैनल पर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी दिए जा चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा जिससे आप देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन परमाणु की संरचना से हैं, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, चुंबकीय क्वांटम अंक दर्शाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या या अंक क्या दर्शाता है? कक्षक का आकार, कक्षक आकृति, अंतरिक्ष में कक्षक विन्यास या नाभिकीय स्थायित्व को। तो देखिए, चुंबकीय क्वांटम अंक अंतरिक्ष में कक्षक के विन्यास को दर्शाती है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या जो n होती है वो मूल कक्ष में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है, उसी प्रकार जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो अंतरिक्ष में कक्षक के विन्यास को दिखाती है। इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। और जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो अक्ष पर घूर्णन की दिशा को दर्शाती है। जैसे आपको पता होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, तो घूर्णन की दिशा को चक्रण क्वांटम संख्या दर्शाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिल्कन के तेल बिंदु प्रयोग, तेल बूंद होगा यहाँ पे, तो तेल बूंद प्रयोग द्वारा निम्न में से ज्ञात किया गया, क्या ज्ञात करते हैं? तो मिल्कन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उससे हम इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ज्ञात करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में दो प्लेटें ली गई थी, जिसमें एक प्लेट को तो पॉजिटिव और दूसरी प्लेट को नेगेटिव पर रखा गया था, और बीच में एक ऑयल की ड्रॉप ली गई थी। इसका जो नीचे की साइड में जो वेट होता है वो mg, और ऊपर की तरफ इस पर लगने वाला जो बल होता है वो QE के मान के बराबर होता है। और जब QE की वैल्यू mg की वैल्यू के इक्वल टू होती है, भार के इक्वल टू होती है, तो ये जो तेल की बूंद होती है वो वैद्युत क्षेत्र में संतुलित हो जाती है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस परमाणु का E/m का अनुपात उच्चतम होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसका जो द्रव्यमान है इसका अनुपात किसके लिए अधिकतम होता है? तो देखिए, E/m का मान उस चीज़ के लिए अधिकतम होगा जब हमारा जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसका मान कम से कम हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका जो द्रव्यमान है बाकियों से कम है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सभी से जो इसका द्रव्यमान है वो कम है। तो हम कहते हैं भाई हाइड्रोजन का जो E/m का मान होता है ये अधिकतम होता है, उच्चतम होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका आयनन विभव कितना होगा, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका कितना होगा? तो देखो, आयनन विभव या आयनन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या होता है? तो ऐसा न्यूनतम विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके परमाणु की कक्षा से अलग करने के लिए जितने विभव की आवश्यकता होती है, न्यूनतम विभव की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग आयनन विभव कहते हैं। तो इसका जो मान है वो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल टू होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। जितना इसका मान निगेटिव में है, यानी कि इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ में आकर्षण में है, और प्लस में होने का मतलब होता है कि भाई इतनी एनर्जी दे दी जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री हो जाएगा, है ना, घूमने के लिए फ्री हो जाएगा, बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो हमारा जो आयनन विभव का जो मान है हाइड्रोजन के लिए निम्नतम अवस्था में वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का होता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉन का E/m का अनुपात
तथा एक प्रोटॉन का E/m का अनुपात से कितने गुना होता है। यानी कि E/m इलेक्ट्रॉन के लिए और E/m प्रोटॉन के लिए इसका अनुपात कितना होता है। तो देखो, हम अगर अनुपात का इसका मान निकालें तो आवेश जो होता है, चाहे प्रोटॉन का लिया जाए चाहे इलेक्ट्रॉन का लिया जाए, दोनों के आवेश तो सेम सेम होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, है ना। तो इस तरीके से जब इसका मान निकालेंगे तो हम देखेंगे कि E/m का जो अनुपात होगा एक दूसरे की तुलना में देखें वो लगभग 1840 गुने के बराबर होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉनीय तल में फोटोन का अवशोषण होगा, ना कि उत्सर्जन। कौन से तल में से फोटोन का अवशोषण होता है। फोटोन का अवशोषण होता है, उससे उत्सर्जन नहीं होता। तो देखिए, सबसे जो लोवेस्ट ऑर्बिट है वो आपकी 1s है। तो यहाँ से केवल अवशोषण होता है फोटोन का, यहाँ से उत्सर्जन नहीं होता। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विधनात्मक जिंक आयन जिनका द्रव्यमान 70 है में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखो, जिंक जो है इसका 30 और इसका जो परमाणु भार दे रखा है वो जैसे 70 है ना। तो इस तरीके से, तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई द्विधनी है ना, Zn और प्लस का 2 चार्ज है इस पर, प्लस के 2 चार्ज का मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन इस पर से निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर से निकले हैं, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं होती, ये 30 ही होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कभी चेंज नहीं होती, 70 - 30 यानी कि 40 ही होगा इसका मान। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो देखिए, इलेक्ट्रॉन 30 तो थे ही और उसमें से 2 निकल गए, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 28। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन होंगे इसमें से 70, है ना, माइनस इसका एटॉमिक नंबर 30, यानी कि 40 होंगे इसके। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक उपकोषों में n+l के मान समान होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएंगे जिनमें n का मान कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या निश्चित होता है। तो देखिए, n+l का मान, n+l के जो मान अगर समान होते हैं, एक जैसे होते हैं n और l के मान, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस कोष में जाते हैं जिसमें n का मान कम होता है। n का मान यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान जब कम होता है उसी उपकोष में जाते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान कितना होता है। तो कोणीय संवेग का मान कितना होता है, तो हम देखते हैं इसका आंसर है सी, ठीक है ना, √L और L+1 डॉट h/2π। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि कोणीय संवेग का मान यांत्रिकी से, क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से इसका मान इतना होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, यदि बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या R1 हो और तीसरे कक्ष की त्रिज्या R2 हो तो R1/R2 का अनुपात कितना होता है। तो देखिए, R की वैल्यू जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो अगर मैं यहाँ से पहली और तीसरी के लिए मान निकालूं तो यहाँ से हम देखेंगे कि भाई R1/R2 की जो वैल्यू हो गई वो पहले के लिए तो हो गया
n1 अपॉन n2 स्क्वायर ऐसे रख सकते हैं इसको। n1 की वैल्यू क्या है, पहला क्वांटम नंबर यानी कि पहली संख्या इसकी, तो n1 का मान यहाँ 1 और n2 का जो मान होगा वो 3 होगा। n1 का जो मान होगा वो यहाँ 1 होगा और n2 का मान होगा यहाँ पे 3, है ना। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम देखते हैं कि भाई r1 अपॉन r2 का जो मान होगा वो 1/3 के स्क्वायर के इक्वल टू, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 1/9, इसका जो आंसर आएगा 1/9 होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किसी पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो देखिए पी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो 6 हो सकती है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज तरीके से भरे जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 6। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा कि पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान परमाणु भार भिन्न, बी परमाणु क्रमांक भिन्न परमाणु भार समान, सी परमाणु क्रमांक भिन्न परमाणु भार भिन्न, या डी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन होगा कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न हो सकते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ये हमारे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13, n+l=4 के सभी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो n+l की वैल्यू मिला के 4 हो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए इसका निकालने का तरीका ये होता है कि भाई n+l=4 है अगर, और अगर n की वैल्यू 4 रखें और l की वैल्यू 0 रखें तो n=4 के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या 4 के लिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी n=4 और l=0 के लिए ये हो जाएगा 4s। और यहाँ पर कक्षकों की संख्या जो हो गई, और यहाँ पर कक्षकों की संख्या हो गई 1। अब यहाँ पर अगर n की वैल्यू 3 रखें और l की वैल्यू 1 तो यहाँ हो गया n=3 के लिए तो ये हो गया 3 और l=1 के लिए इसका मान हो गया p। तो यहाँ पे कक्षकों की संख्या हो गई 3, ठीक है ना, इसकी संख्या हो गई 3। और अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखूँ और l की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ 3 तो हम देखते हैं कि भाई n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू ग्रेटर देन l है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे कक्षकों की संख्या हमारी 3+1 यानी कि 4 है, और अगर कक्षक यहाँ पे 4 हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4 × 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4s कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठ होंगे, यानी कि 4s के लिए नोडीय पृष्ठ कितने होंगे। तो नोडीय पृष्ठ निकालने का तरीका ये होता है कि नोडीय पृष्ठों की संख्या होती है n-1, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 4, तो हमारे जो नोडीय तल हो गए 4-1 यानी कि नोडीय तलों की संख्या हो गई 3। तो बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा कि नोडीय तलों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n=3 हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l के मान होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 0 to n-1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 0 to n-1 यानी कि 3-1, 3-1 यानी कि 2, है ना। तो ये हो गया हमारा जो मान होगा वो 0 से 2 हो गया। तो हमारे पास जो l की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 0, 1, 2। तो यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। तो n=3 के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हो गई 3।
तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 3 इसका आंसर राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी मैं आपके लिए लगातार क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।